कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। कि जीवन में जो अवश्य करने योग्य है उन्हें आवश्यक कहते हैं। हमारे यहाँ देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि को, सठ कर्मों को आवश्यक कहा था। और कुंद कुंद स्वामी कहते भी हैं, जिण पूजा मुनि दानम करे दिजोई सत्य रूपिणे सम्मा इट्ठी सावय धम्मे सो होई मोक्ष मग्र हो। कि वो मोक्ष मार्ग में रत होता है जो जिन पूजा मुनि दान को अपनी शक्ति के अनुसार करता है। आज शक्ति के नाम पर किसी से कहो, कहते क्या करें, हमारे यहाँ सामान इतना है, क्या करें, हमारी शक्ति नहीं है। आदमी की शक्ति वही है। आज आदमी के पास हर चीज की शक्ति है। वह दुश्मन बना सकता है लेकिन मित्र नहीं। वह क्लबों में जा सकता है लेकिन मंदिर नहीं। वह यार दोस्तों को बुलाकर खाना खिला सकता है लेकिन त्यागियों को नहीं। क्योंकि जठे चिट्ठी वठे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। जहां आज तक नजरें रही हैं वही पीठ हो जाए, और जहां पीठ रही है वहां नजरें हो जाएं। आज तक हमने दुश्मनों को अपना माना है। आज तक जिन लोगों ने हमारा विघात किया है उनको हमने अपना माना है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आत्मा के हित के हेतु जो कारण थे विराग और ज्ञान था, दान और पूजा जो आत्मा के उत्थान का कारण थी, उसको हमने बिल्कुल उपेक्षित कर दिया। हम दान वो चीज देते हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती है। कभी कभी लोग बूढ़ी गाय दान में दे देते, बोले गौ दान करना चाहिए। अरे गाय दान क्या करना, लोग कूड़ा दान करते हैं, गाय दान करते हैं, गाली देते हैं, देने के नाम पर ये सब देते हैं। कहते हैं एक ही ईंट मिलती है तो मकान बन जाता है, एक एक मोती मिलता है तो हार बन जाता है, और एक एक बूंद मिलती है तो गागर भर जाता है। एक एक गुणों को, एक एक सद्गुणों को हम अपनाने की कोशिश करें। आज हमने गुणों के नाम पर शक्ति को छुपाया है, अपनी गुणों को विकसित नहीं किया, दोषों को बहुत विकसित किया है। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो यदि तुमने आज तक धन अर्जित किया है, उस धन को यदि बीज में डाल दोगे, क्योंकि कहते भी वैराग भावना में, बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे
धर्म विसारे नाई। आपने देखा धन उपार्जन उसने भी किया, धन उसके पास भी था रावण के पास, लेकिन रावण ने रहने के लिए सोने की लंका बनाई। और धन भरत चक्रवर्ती पर भी था, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने उस धन को जिन मंदिर बनाने में लगाया। दोनों में अंतर था। एक की भावना थी भगवत मंदिर बने, और एक की भावना थी मेरे लिए रहने का भवन मिले। और जिसकी भवन की भावना थी उसे भवन तो मिला लेकिन चैन नहीं मिला। उसे भवन मिला लेकिन भावनाएं नहीं मिली, सद्भावनाएं नहीं मिली, उसके जीवन में कोई अनुसरण और अनुगमन नहीं करने वाला मिला। और आज भी जिसने मंदिर बनवाए थे उनकी देवता भी रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि भावनाएं जैसी होती हैं, भावना विनाश नहीं। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि कहते हैं पुई फने तिलोक के सुर पुज्जो हवे शुद्ध मणो, दान फले नीति लोए सार सोम भुंज दे नीदम। कहते हैं कि जो पूजा का फल होता है 3 लोक में पूज्यता दिलाता है। एक नहीं अनेकों दृष्टांत आपने सुने होंगे। धन्य कुमार का दृष्टांत भी आपने सुना होगा कि सातों भाई कहते थे कुछ नहीं कमाता है, दिन भर पूजा पाठ करता रहता है, क्या मिलता है पूजा से? देखता हूँ कि पूजा से इसका पेट कैसे भरेगा। और एक दिन भाइयों ने कहा इसी व्यापार को भेजा करो, दिन भर मंदिर में बैठा रहता है। पिताजी ने उसे 300 रुपए दिए और बोले बेटा कुछ खरीद लाना जो भी लगे तुझे। बेटे को 300 रुपए दिए और कहा कि कुछ खरीद के ले आना बेटा, जिससे कि लोगों को लगे तो कुछ व्यापार कर लाया। सस्ती का जमाना था, 300 रुपये बहुत होते थे। 300 रुपये में उसने पहले कोई और चीज खरीदी, लकड़ी खरीदी। इस लकड़ी को बेचकर फिर कहीं गया तो उससे टूटा हुआ पलंग लकड़ी की तरह बंधा हुआ था, उसके पाए अलग थे, सब कुछ अलग था और आधा जला हुआ था। उसने सोचा टाइम कौन बर्बाद करे, जो मिल रहा है खरीद लो और घर पे लकड़ी जलाने के काम आ जाएगा। और उसके पायों में थोड़ा थोड़ा सा तांबा लगा हुआ था, खटिया के पायों में। और उसने अपने बांध कर मित्र के साथ घर भेज दिया कि धन्य कुमार ने भेजा है, बोल देना माँ को। माँ ने सोचा खुशी खुशी, पहले हर काम शुभ काम करते थे तो लोग महोत्सव मनाते थे, जीवन वार करते थे, लड्डू बांटते थे कि आज हमारा बच्चा पहले दिन मंदिर गया है तो खुशी मनाते थे, पहले दिन विद्यालय गया है तो खुशी मनाते थे, पहले दिन खाना सीखा है तो खुशी मनाते थे, पहले दिन बहू आए कढ़ाई छुए तो खुशी मनाते थे, खिचड़ी का बुलावा करते थे, क्योंकि हर महोत्सव हमारा महोत्सव था। लेकिन आज हमारा महोत्सव मात्र उत्सव बनकर रह गया, महान उत्सव नहीं हो पाया। उसकी माँ ने भी सोचा आज मेरा बेटा पहले दिन कुछ लाया है, और उसकी माँ वो पायों को साफ करने लगी। साफ जैसे ही करने लगी अचानक एक पाया हाथ से टूटा और गिर गया। गिरने के बाद तो उसकी माँ ने देखा कि जैसे ही पाया टूटा उसमें तो रत्न बिखर गए, पूरे घर में शोर हो गया, इतने रत्न अरे इस जले से पाए में। क्योंकि भाई लोग तो पहले हंसी उड़ा रहे थे, देखो बड़ी कहती थी ना कि नहीं कुछ करेगा तो कर ही लेगा अपने जीवन में, क्या खरीद के लाया है 300 रुपये में जले पाए, इसका क्या करेगी? ना तो खटिया बनेगी, ना सोने के काम आएगी और ना रहने के काम आएगी। ले लो क्या करोगी इस पाए के, जले पायों का क्या करोगी? और कहते हैं वो जले पाए लाने के बाद भी जब अंदर में उत्साह हो तो कोई चीज भी वरदान बन जाए करती है। और उसके लिए भी जले पाए बहुत काम कर गए और देखा कि रत्न हो गए। उसके बाद तो भाइयों ने कई बार ईर्षा द्वेष से चाहा उसको कि नीचा दिखा दे, लेकिन भाई उसे नीचा नहीं दिखा पाए, बल्कि हर जगह सफलता मिली। आपने देखा होगा कि आने वाले समय में तो वो ऐसा पुण्यवान हुआ, ऐसा पुण्यवान हुआ कि जिसके खेत पर बैठ जाता था वहां सोने की मोहरें निकल जाती थी, जिस चीज को छू लेता था वही सोने की हो जाया करती थी, जिस व्यापारी के यहाँ बैठ जाता था उसके यहाँ इतना व्यापार हो जाया करता था उस दिन कि लोग धन्य हो जाते थे और उससे अपनी लड़की और राज देने लगे। क्योंकि जब आपका पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार,
और वरना तो पापी के लिए कहते हैं भव भव भ्रमे बैल की नाही, कर्महीन नर पावती नाही। अपने भाग्य से प्रसन्न रहो, बाहर वाला क्या लेता है क्या लेगा, मेरा मुकद्दर नहीं ले पाएगा। क्योंकि पुण्य वो नहीं जो धन पैसा आ जाए, पुण्य वो है जो हमारी आत्मा को पवित्र कर दे, पुण्य वो है जो हमें पवित्र बना दे, पुण्य वो है जो हमें संतुष्टि दिला दे, आनंद दिला दे। वरना जरूरी नहीं कि लाखों का रुपया होने के बाद भी लोग असंतुष्ट रहते हैं। आप क्या सोचते हैं कोठियों में चैन से सोते हैं लोग? अरे कोठियां इतनी सुंदर इसलिए बनाई जाती कि नींद तो आती नहीं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। आजकल आदमी ढोंग से जी रहा है, किसी को देखकर बोलता है वाह आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, भाग जाग गए, पूनम का चांद निकल आया और अंदर में ज्वालामुखी फूट रहा होता है कि कहां से कहां आ गया, अभी 1000-2000 का खर्चा और करा के जाएगा। पहले मेहमान आता था तो खुशी होती थी कि घर का काम करा कर जाएगा। यदि महिलाएं आती थी तो घर में चक्की पीस रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, जो काम कर रहे हो, यहाँ तक कि बर्तन भी मजवा जाती थी, गेहूं दिलवा जाती थी, जो भी घर के काम होते थे उन्हें बुला लो और काम निपट जाते थे। आजकल कोई आ जाए तो 2-4 हजार रुपये बर्बाद करो और 2-4 घंटे बर्बाद करो, क्योंकि आकर तुम्हारे दिमाग को कचड़ा कर जाएगा। ये स्कीम चल रही है, ये खरीद लो, ये ले लो, ये वाली चीज अच्छी निकल रही है, इतने दाम की निकल रही, लो तुम्हारे घर में महाभारत करा जाएंगे। एक पत्नी अपने पति से बोली मैं मायके चली जाऊंगी। बोले क्यों? बोले मेरी बड़ी इंसल्ट होती। बोले क्या हो गया? बोले अरे मेरी सहेलियां तो 10,000 के मकान में रहती हूँ, मैं 5,000 में रहती हूँ, बड़ा बुरा लगता है जब वो लोग बोलती हैं कि तुम कितने वाले मकान में रहती हो। पति बोला अपनी गुंजाइश नहीं, अपन जितने में गुंजाइश है उतने वाले मकान में रहते हैं। वो बोली नहीं जी देखो वो सब 10 में रहती है, हमें भी 10 में ही रहना है, नहीं तो मैं पीहर चली जाऊंगी, आऊंगी भी नहीं। और पति ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। पति बोला मैं कोशिश करूंगा 10,000 वाले मकान में रह लूंगा। 3 दिन बाद पति आया और बोला कि वाह देख तेरी मनोकामना पूरी हो गई, तू कहती थी ना कि 10,000 वाले मकान में रहेंगे, आज के बाद कल से हम लोग 10,000 वाले मकान में ही रहेंगे। पत्नी बोली ऐसा क्या हुआ? बोले कि तू कहती थी ना 10,000 वाले में रहेंगे, मालिक ने इसी का किराया 10,000 बढ़ा दिया। तो बोली बहुत अच्छा, मैं कह तो सकूंगी किसी को। सोचिए इसके लिए आदमी को जाल फरेब करना पड़े, इसके लिए झूठ बोलना पड़े, इसके लिए ये करना पड़े कि नहीं वास्तव में तुम 10,000 के मकान में रहते हो। अरे क्या जरूरत है, लोगों के लिए क्यों जीते हो? अपने लिए जियो। आज दुनिया में दुख इसी बात का है, आज जितने परिवार टूट रहे हैं वो लोगों के कारण टूट रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित।
साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।